जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। देखिए, सामाजिक विज्ञान की पहली एक प्रैक्टिस सेट आपकी हो चुकी है और ये आपकी दूसरी प्रैक्टिस सेट है आज। ठीक, तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग अपना हाल चाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कैसे हैं आप लोग, कैसे चलिए आप लोग की तैयारी। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले माता सरस्वती के चरणों में प्रणाम करते हैं। उसके बाद हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन पढ़िए लेकिन उसके पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान देंगे। चलिए बताइए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे। इस प्रश्न में हम लोग महात्मा गांधी जी के बारे में सब कुछ जान लेंगे। ठीक, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी शादी कब हुई थी, पिता कौन थे, सब ठीक है जान लेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका से कब वो वापस लौटे थे? हाँ, दक्षिण अफ्रीका से कब वो वापस लौटे, बताएंगे आप लोग। चार ऑप्शन है, देखिए क्या सही ऑप्शन होगा। 1915। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से ये कब वापस लौटे थे। ठीक, इसके पीछे का अगर एक्सप्लेनेशन देखिए, गांधी जी के बारे में सब कुछ इसमें हम लोग जानेंगे। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म कब हुआ था इनका? जन्म सन 2 अक्टूबर 1800, कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में, जो कि गुजरात का एक जिला है। ठीक, अगर हम लोग इनके पिता की बात करें तो इनके पिताजी का क्या नाम था? वो था करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद गांधी। किनके पिताजी का नाम था? गांधी जी के पिताजी का नाम था। लंदन में पढ़ाई, लंदन में पढ़ाई करने के बाद ये वापस कब लौटे, ये बताइए। सभी प्रश्न का आप लोग सही से जवाब देंगे। लंदन में इन्होंने 1888 से लेकर 1891 तक पढ़ाई की। कब? 1800 आपका 81 से लेकर 1891 तक इन्होंने पढ़ाई की। कब से कब तक? 1881 से लेकर 1891 तक। 1800, अच्छा सॉरी, ये 88 होगा भैया, ये 88 कर लीजिए। ठीक, 1888 से लेकर 1891 तक पढ़ाई की और इसके बाद ये इंडिया चले आए। ठीक, और इनकी शादी कब हुई थी? शादी इनकी हुई थी 1800, इनकी शादी की बात करें, इनकी शादी की अगर बात करें तो इनकी शादी हुई थी 1882 में। कब हुई थी? 1882 में महात्मा गांधी की शादी हुई थी। अगला क्या है? नटाल कांग्रेस की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो 1894 में, सन 1894 ईस्वी में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। और गांधी जी वापस इंडिया कब आए? गांधी जी वापस इंडिया कब आए? 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे वापस? 9 जनवरी 1915 को वापस आए। ठीक, तो इसीलिए पूरे भारतवर्ष में 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है कब? 9 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वो कब से कब तक चला था? तो ये चला था आपका 1914 से लेकर के 1918 तक। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर 1945 तक। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? देखिए, महात्मा गांधी का अगर प्रथम व्यक्तिगत आंदोलन कहें तो वो था चंपारण। बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों का इतना दबदबा हो गया था कि 3 कठिया वहां पर नियम लागू किए थे। अर्थात अगर आपका कोई खेत है तो 4 हिस्से में से 3 हिस्से में आप लोग नील की खेती करेंगे। ठीक, नील की खेती जो बंदूक और कारतूसों में यूज किया जाता है। तो इतना वो लोग दबाव दिए थे कि 4 हिस्से में से आप लोग 3 हिस्से में नील की खेती करेंगे। तो इसी के विरोध में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बिहार में आमंत्रित किया और वहीं पर उन्होंने क्या किया था? 1917 में क्या किया था? 1917 में बिहार में अपना प्रथम व्यक्तिगत आंदोलन चलाया, जिसे हम लोग कहते हैं चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक, क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। और ये जो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था ना, इसमें महात्मा गांधी ने भारत के लोगों से कहा कि आप लोग इसमें शामिल हो जाइए। तो इसीलिए भारत के लोगों ने इन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। क्या कहा? भर्ती करने वाला सार्जेंट। किसे? महात्मा गांधी को। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ऑटो वान स्मार्ट का संबंध
किस देश से है? एक व्यक्ति है ऑटो वन स्मार्क, इनका संबंध किस देश से पूछना चाह रहा है? चार ऑप्शन है आप लोग के सामने, बताएंगे। तो किस देश से भैया? जर्मनी से है। किससे है? जर्मनी से इनका संबंध है। बहुत ही बड़े एक औद्योगिक क्रांति में विकास लाने वाले बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे। ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन है बताइए, तीसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल। देखिए 20 नंबर आप लोग का है इसमें वेटेज, किसमें? सामाजिक विज्ञान में, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसको लेके चलना पड़ेगा। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1885 में हुई थी। कब हुई थी? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग सब सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। देखिए इसमें कितना क्वेश्चन है, इतना सारा क्वेश्चन है। ठीक। तो बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपकी? 28 दिसंबर सन 1885 में मुंबई के गोकुलनाथ तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में हुई थी। किसकी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको हम लोग आईएनसी भी कहते हैं, अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस भी कहते हैं। किसे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। कहां पर हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को गोकुलनाथ तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज बंबई में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक। अंग्रेज कौन था इसका संस्थापक? क्योंकि 1885 में तो अंग्रेज ही थे, तो वो था आपका ए ओ ह्यूम। कौन था? ए ओ ह्यूम था उस समय वहां का संस्थापक। ठीक। वायसराय उस समय भारत का कौन था? उस समय भारत का वायसराय था आपका डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कुल प्रतिनिधि कितने थे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो उस समय कुल प्रतिनिधि कितने थे आपके? 72। कितने? 72। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था आप लोग बताएंगे? प्रथम कांग्रेस अधिवेशन पहली बार कब होगा? 1885 में ही होगा। कब होगा? 1885। ये बताइए प्रथम जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये कब हुआ था? 1885 में ही। बीसी बनर्जी थे, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। कौन थे आपके? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये बताइए 1916 में इस ये जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे एसी मजूमदार। मजूमदार। ये कहां पर हुई थी? ये नाम जरूरी नहीं है लेकिन कहां हुई थी ये जरूरी है। ठीक। तो 1916 में जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? आपका लखनऊ में हुआ था। कहां पे हुआ था? लखनऊ में हुआ था। बताइए 1920 में कहां पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहां पे हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और ये बताइए 1924 में कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका बेलगांव में। कहाँ पर हुआ था? बेलगांव। इसके अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी थे। ये बताइए 1925 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कानपुर अधिवेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक महिला के द्वारा इसका अधिवेशन अध्यक्षता संपन्न हुआ। ठीक। तो इसकी कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। कौन थी? सरोजनी नायडू जी थी। और 1948 में जो लास्ट अधिवेशन हुआ उसके कौन थे? ये कहाँ पे हुआ था मुझे ये बताइए। जो 1948 में जो हुआ था वो तो आपको मान लीजिए राजस्थान में हुआ था, जयपुर में, लेकिन इसके कौन थे? कहाँ पे हुआ था? ये जयपुर में हुआ था। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया जी। रमैया इसके अध्यक्ष थे। तो यहां से मैं हट जाता हूं, आप लोग ले ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक। तो कब उसकी स्थापना? 28 दिसंबर 1885 बम्बई में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बम्बई में, या बॉम्बे भी लिख सकते हैं आप लोग। बॉम्बे में हुई थी गोकुलनाथ तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में। ठीक। तो ये सब चीजें नोट करते हुए चलेंगे। जो चौथा जो क्वेश्चन है बताएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पर आप लोग स्टार लगा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं आईएमएफ, शॉर्ट में कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। किसे कहते हैं? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी जो मुख्यालय पूछना चाह रहे हैं वो कहाँ पर है आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो इसमें भी कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है। ठीक।
तो वहां पे वाशिंगटन डीसी में किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। देखिए इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल से जान लेते हैं, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। कुल सदस्य कितने थे इसमें? कुल सदस्य 100 कितने थे? 90 देश थे। कितने थे? 190 देश थे। और 100 जो मतलब जो लास्ट जो कंट्री था, जो लास्ट जो आपका कंट्री था वो था आपका एंडोरा। कौन था? एंडोरा था आपका लास्ट देश। इसके बारे में एक फैक्ट जान लीजिए, ये आईएमएफ है, सभी बैंकों को ऋण देता है। सभी बैंक, आरबीआई हो गया या फिर कोई भी मतलब अमेरिका का कोई भी बैंक हो गया, जर्मनी का, इंग्लैंड का, सभी बैंकों को ऋण देने का काम किसका होता है? आईएमएफ का होता है। और देखिए जब तक आप आईएमएफ के सदस्य नहीं है तब तक आप आईबीआरडी के भी सदस्य नहीं हो सकते हैं, ठीक। इसके प्रमुख कौन है? इसके प्रमुख कौन है? वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। जॉर्जिवा। आईएमएफ की पहली महिला उप प्रबंध निदेशक कौन है? ये बताइए। भारत से पूछना चाह रहा है। तो भारत से कौन थी आपकी? गीता गोपीनाथ थी। कौन थी? गीता गोपीनाथ। क्या नाम है इनका? गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में मतलब किस देश में शुरुआत हुई बताएंगे आप लोग। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूछना चाह रहा है किस देश में ये शुरू हुई, बताएंगे आप लोग। तो ये किस में हुई थी? आपकी इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, ठीक। देखिए महत्वपूर्ण तिथियां, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि इंग्लैंड का जो पहला जो कारखाना था उसकी जब स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी? आपकी 1730 ईस्वी में हुई थी, ठीक। भारत में पहली बार रेलवे कब चली थी? भारत में पहली बार रेलवे कब चली थी? 1853। किसके काल में चली थी? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए डलहौजी मैं बता देता हूँ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये सब 1600 ईस्वी में हुई थी। आपकी किस में हुई थी? 1600 ईस्वी में। बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब बना था? ये 1854 में बना था। कब बना था? 1854 में। भारत की पहली जो जूट मिल थी वो कब बनी थी? 1800, एक साल उसके बाद 1855 में बनी थी। कब बनी थी? 1855 में बनी थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको नोट करते हुए चलेंगे आप लोग, ठीक। पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई? जो पुनर्जागरण है उसकी शुरुआत पूछना चाह रहा है किस देश में शुरू हुआ ये। वीडियो क्वालिटी सही है? ठीक है, ठीक, वीडियो क्वालिटी सही है। तो किस में हुई पुनर्जागरण? भैया भारत विश्व गुरु उस समय कहलाता था, तो पुनर्जागरण का जो मतलब जो चेंजेस हैं उस सबसे पहले कहाँ पे ये शुरू हुआ? आपका इंडिया में ही ये शुरू हुआ, ठीक। चलिए इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक। ये कब तक चला था? 1930 से 1934 से चला, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट डेट पूछूं तो 12 मार्च 1930 से लेकर 4 मई 1930 तक चला था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से 4 मई 1930 तक ये चला था, ठीक। कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से 4 मई 1930। इसके अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है नमक सत्याग्रह आंदोलन। इसका अन्य नाम क्या है? नमक सत्याग्रह आंदोलन। किसका नाम है आपका? इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इससे संबंधित, नमक सत्याग्रह से संबंधित एक आपकी पैदल यात्रा चली थी, उसका क्या नाम है? दांडी मार्च। ये कहाँ से कहाँ? ये बताइए दांडी मार्च में कितने लोग शामिल थे? मुझे ये बताइए। ये तो सभी लोग जानते हैं 12 मार्च 1930 से लेकर आपका 6 अप्रैल 1930 तक है। कब से कब तक चला था? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था, ठीक। क्या चला था आपका? दांडी मार्च। गांधी इरविन समझौता बताएंगे कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को कब हुआ? क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी बताएंगे? काशी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 1921 में।
अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ठीक। ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। पंजाब में भूमि जो कम हो रहा है उसका मुख्य कारण पूछ जानना चाह रहा है आप लोगों से, बताइए। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, मैंने ये सभी चीजें पढ़ा रखी हैं आप लोग को, तो एक्सपेक्ट करता हूँ ये सभी चीजें बताएंगे। तो क्या है पंजाब में सबसे कमी भूमि कारण का? अधिक पशुचारण, यानी कि अधिक पशुओं का पालन नहीं है, अधिक सिंचाई, वहां से मृदा अपरदन का मुख्य कारण है पंजाब में, ठीक। देखिए गोलमेज सम्मेलन इस वीडियो में हम लोग समझते हैं, ठीक। कुल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे भैया? तीन ही हुए थे। कितने हुए थे? तीन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तृतीय कब हुआ था? 1932 में हुआ था, ठीक। कब हुआ था? 1932 में हुआ था तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक। देखिए महात्मा गांधी जो थे उसमें इसमें बसते हैं, महात्मा गांधी किस में शामिल थे? बस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे महात्मा गांधी जी, ठीक। महात्मा गांधी किस में शामिल थे? आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बस शामिल थे। और इस अब बताइए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर। कौन थे आपके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे तीनों गोलमेज अच्छा ये बताइए महात्मा गांधी जब गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे तो किस जहाज से गए थे आपके? ब्रिटेन। तो ये गए थे आपके राजपूताना जहाज से, पूछता है एग्जाम में। राजपूताना जहाज से गए थे ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। कहाँ? ब्रिटेन गए थे, ठीक। और क्या इसमें जब ये जा रहे थे वहां पे तो इसी गोलमेज सम्मेलन ने एक अंग्रेज था चर्चिल। कौन था? चर्चिल। तो इसी ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था, इनकी हालत को और इनकी संप्रभुता को देख करके, ठीक। महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। अर्धनग्न फकीर किसे कहा था? महात्मा गांधी जी को। किसने कहा था? जेम्स चर्चिल ने कहा था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है बताएंगे? विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जानना चाह रहे हैं आप लोगों से, वो कहाँ पे होती है? मेघालय के मानिसराम में। देखिए मेघालय में तीन प्रकार की पहाड़ियां हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे करके। गारो, खासी, जयंतिया, तीन प्रकार की पहाड़ियां हैं। जब इसमें इंटर करता है, जब इधर से मानसून, कौन सा मानसून उठेगा? बंगाल की खाड़ी से, बे ऑफ बंगाल से, तो इधर से एंट्री करता है तो इसी में ये घूम करके रह जाता है। इसमें से निकलने के नौ कारण, अब बताइए तीन अगर चीज कोई ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया जाए उसमें कोई राउंड सर्किल वाला चीज घूमने वाला छोड़ दिया जाए तो कहाँ निकल पाएगा? उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो मानसून इसी में घूमने लगता है और यहीं पर एक स्थान है आपका मानिसराम, यहीं पर सबसे ज्यादा ये वर्षा करा देता है। क्यों? क्योंकि मानसून इसमें फंस कर रह जाता है। कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी, जयंतियां, ठीक। उसी में फंसने के कारण मानिसराम में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है, बहुत ही 200-200 mm तक होता है, ठीक। चलिए महत्वपूर्ण परियोजनाएं के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये सभी परियोजनाएं कहाँ पर हैं, किस राज्य में है और किस नदी पर है। नदी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नदी है। तो कलर चेंज कर लेंगे, अब यही कलर सही है, ठीक। तो चलिए नदियों के बारे में, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है आपकी? ये आपकी है दामोदर नदी पर। किस पर है? दामोदर नदी पर है ये बताइए भाखड़ा नांगल परियोजना किस पर है? ये है आपकी सतलज नदी पर। किस पर है? सतलज जो रिवर है उस पर है आपका भाखड़ा नांगल परियोजना। रिहंद परियोजना किस पर है बताएंगे आप लोग? रिहंद परियोजना किस पर है? ये महानदी पर है। और ये अगर राज्य की बात करें तो ये उड़ीसा में है। किस पर है रिहंद परियोजना? नहीं नहीं, ये इस पर नहीं है। अभी मैं सोच रहा था रिहंद परियोजना इस पर नहीं है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। किस पर है? रिहंद नदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस पर है? ये उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। किस पे है? कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये किस पर है? महानदी पर है। महानदी एक नदी है उसका, महानदी पर है, ठीक।
ये बताइए टिहरी बांध किस नदी पर है? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। किस पर है? भागीरथी नदी पर है। भागीरथी पर है, कहाँ पर है? उत्तराखंड। यूके लिखते हैं हम लोग, उत्तराखंड, ठीक। फरक्का बांध जो है किस नदी पर है बताएंगे? फरक्का जो बांध है वो गंगा नदी पर है और कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। गंगा पर है और कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में, ठीक। बताएंगे गांधी सागर बांध कहाँ पर है? देखिए गांधी सागर बांध तो आपका चंबल नदी पर है, लेकिन किस राज्य में है? तो वो है आपका महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। किस में है? चंबल नदी, गांधी सागर वो चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? आपका एमपी में, अर्थात मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर है? जवाहर सागर बांध भी चंबल नदी पर है, लेकिन है किस पर? ये कहाँ पर है? राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। ये भी चंबल नदी पर ही है, लेकिन है कहाँ पर? ये आपका राजस्थान में, ठीक। किस पर है? राजस्थान में है। कौन से? ये क्या बोलते हैं इसको? जवाहर सागर बांध। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल आप लोगों से जानना चाहता है, तो वो कौन सा है? आपका जूट है, जिसमें से रेशे निकलते हैं। जूट एक ऐसी फसल है जिसमें से हमें रेशे प्राप्त होते हैं, तो ये रेशेदार फसल होगा। हेमेटाइट्स का संबंध किस खनिज से है? देखिए खनिज के बारे में मैंने डीपली पढ़ा रखा है, तो उसके बारे में आप लोग छोड़ेंगे नहीं इसको। तो ये किसका है? लौह अयस्क का है। किसका है? लौह अयस्क का। ये मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, सबसे उच्च कोटि का लोहा किसे कहते हैं? ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए कहीं जाने के कारण ये क्लास को यहीं पर रोकना पड़ेगा। मैं आज 10 ही क्वेश्चन लाया हूँ, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, ठीक। थोड़ा दूर जाना है, इसलिए 10 ही क्वेश्चन लाया हूँ इसमें। अगली क्लासेस में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और एक्सप्लेनेशन इससे भी अच्छा होगा, ठीक। तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि समय बिल्कुल कम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।